जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हम चर्चा कर रहे हैं इन सब चैप्टरों में मोह आदमी को उत्पन्न हो जाता है। अब मोह किससे नष्ट होता है, कैसे नष्ट होता है, किसकी कृपा से नष्ट होता है। आत्मज्ञान होने से संशय मुक्त बन जाता है आदमी, लेकिन आत्मज्ञान कब होता है? जब प्रभु कृपा होती है। तब प्रभु कृपा होती है तो मोह भी नष्ट होता है। आइए, अर्जुन ने अंत में कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपकी कृपा से मुझे स्मरण शक्ति भी वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित हूँ, दृढ़ हूँ, आपके आदेश के हिसाब से आदेश के हिसाब मुताबिक में करने के लिए तैयार हूँ। जीव की स्वरूप स्थिति यही है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर्म करे। अर्जुन हमारे सबका जीव का प्रतिनिधि है। प्रतिनिधित्व किया उन्होंने, आत्म संयम माटे वह आया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव की वास्तविक स्थिति परमेश्वर के सनातन सेवक के रूप में है। नियमन का विस्मरण होने से जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध हो जाता है, परंतु परमेश्वर की सेवा करने से ईश्वर का मुक्त सेवक हो जाता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। वह माया और परमेश्वर दोनों में से एक की सेवा उसको करनी चाहिए। जो यदि परमेश्वर की सेवा करता है तो स्वाभाविक स्थिति में, परंतु जो माया के पीछे पड़ता है, बाह्य शक्ति माया की सेवा करे, तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। भौतिक जगत में जीव मोह में ही सेवा करता रहता है। वो अपनी काम वासना और ऐषणाओं से बंधा हुआ है, फिर भी अपने को जगत का स्वामी मानता है। इसी को मोह कहा जाता है। मनुष्य जब मुक्त होता है तो उसका मोह अपने आप दूर हो जाता है। परमेश्वर के इच्छानुसार कर्म करने के लिए शरणागत स्वीकारता है। शरणागति जीव को मोहजाल में फंसाने का माया का अंतिम, ये फांसी बोलते हैं ना, वो ऐसा प्रस्ताव है कि जीव स्वयं सोचता है कि मैं हूँ, मैं ही ईश्वर, और अब मैं बद्ध नहीं रहा और मैं ईश्वर बन गया। लेकिन मूर्ख, यदि तू ईश्वर होता तो ऐसे विचार तेरे संशयग्रस्त कैसे होते, ऐसा नहीं सोचता है। ये माया का अंतिम फूफाड़ो बोले ना, ये अंतिम फूफाड़ो है। वस्तुतः माया से मुक्त होना वही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण को समझना और उनके आज्ञानुसार काम करना। इस श्लोक में मोह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी है। वस्तुतः सच्चा ज्ञान तो समझन है। जीव मात्र भगवान का सनातन सेवक है, परंतु इस अवस्था में अपने विचार करने की जगह जीव ऐसा मानता है कि वह सेवक नहीं, भौतिक जगत का स्वामी है, क्योंकि प्रकृति ऊपर वह अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। यही तो मोह है। यह मोह भगवत कृपा से शुद्ध भक्त के अनुग्रह से दूर हो सकता है। जब वह मोह दूर हो जाए तो मनुष्य कृष्ण परायण में, कृष्ण भावना में कर्म करने के लिए प्रसन्न हो जाता है। कृष्ण भगवान की आज्ञा के हिसाब से काम करना, वही तो कृष्ण भावना है। माया से मोहग्रस्त हुआ जीवबद्ध जीव जानता नहीं कि परमेश्वर मेरे स्वामी हैं और वो ज्ञानमय है, सचराचर स्वामी है। तो भक्तों की मर्जी के मुजब वह सब भगवान दे सकते हैं, सबके मित्र हैं और अपने भक्तों के प्रति विशेष कृपा है। भौतिक प्रकृति और सर्व जीवात्माओं के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं, समस्त ऐश्वर्य और शक्तियों से सभर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भक्त को अपना दान दे सकते हैं। मनुष्य ये नहीं जानता, वह मोह के मायावी प्रभाव में फंस जाता है, फिर भक्त नहीं बनता, मोह का दास बनता है। माया के वो पुजारी, आगे कोई घर है वहाँ जाना है। परंतु अर्जुन भगवान के पास, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। अब माया को भज लो तो माधव नहीं मिलेंगे, लेकिन माधव को भजे तो माया हो
अविनाश। भगवत गीता सुनकर समग्र मोहमय से अर्जुन जी मुक्त हो गए। कृष्ण उनके मित्र हैं। इतना ही नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर शुद्ध है। कृष्ण को वास्तव में रूप में वह समझ गया। इसलिए गीता पठन का अर्थ यही हुआ कि कृष्ण को वास्तविक रूप में समझना। मनुष्य जब पूर्ण ज्ञानमय हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण का शरण ले लेता है। अब अर्जुन को समझ आ गया कि पृथ्वी के अनावश्यक भार को कम करने की योजना थी, तो वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक युद्ध करने के लिए वह फिर से अपने शस्त्र और धनुष बाण उठा लिए और उसने कहा, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। Arjuna said, Krishna, by your grace my delusion has been destroyed and I have gained wisdom. I am free of all doubt. I will do your bidding. बिंडिंग। अब जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुना said, my dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now free and free from doubt and am prepared to act according to your instructions. आप जो कहें वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ, प्रभु कृपा से मोह नष्ट होता है, आत्मज्ञान होने से वह संशय मुक्त हो जाता है। ऐसे वो भी हो गए और हमारे लिए अर्जुन एक प्रतिनिधि के रूप में थे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम।